अजीत को शरद पवार की दो टूक, पार्टी संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। पार्टी के वरिष्ठ नेता ही संगठन को लेकर कर सकते हैं कोई फैसला। बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी की कमान देने की तैयारी कर चुके हैं शरद पवार। अजीत पवार का क्या होगा? उन्होंने इस्तीफे देने का जो दांव चला था, क्या वो बेकार हो जाएगा? क्योंकि शरद पवार ने अजीत पवार की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि पार्टी में वो अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, सभी वरिष्ठ नेता साथ बैठेंगे, जिसमें अजीत पवार भी शामिल होंगे। सभी मिलकर जो फैसला करेंगे वही स्वीकार होगा। दरअसल शरद पवार ने इस्तीफे के जिस दांव से अपने भतीजे को चित कर दिया था, अब अजीत पवार ने भी वही दांव चाचा पर आजमाया और चाचा शरद पवार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो करे क्या। अजीत पवार ने एनसीपी के एक कार्यक्रम में शरद पवार के सामने कहा कि अब वो नेता विपक्ष नहीं रहना चाहते, किसी और को नेता विपक्ष की कुर्सी सौंप दी जाए, बदले में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दे दी जाए। अजीत पवार के इस दांव को शरद पवार ने हाल ही में उस फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाने के साथ साथ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जबकि दूसरे कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। अजीत पवार को भी इस बात का एहसास है कि अगर संगठन में उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है तो फिर एनसीपी में कभी भी उन्हें किनारे लगा दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने अभी भी पार्टी संगठन में जगह मांगी है। सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि दादा की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। साफ है, अजीत पवार के निशाने पर इस समय महाराष्ट्र का एनसीपी अध्यक्ष पद है। इस समय जयंत पाटिल एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में अजीत पवार ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावेदारी ठोक दी है, लेकिन अजीत पवार को प्रदेश अध्यक्ष पद मिलना इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पवार के एक और करीबी छगन भुजबल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावा ठोक दिया है। भुजबल ने कहा है कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसीलिए उनका दावा सबसे मजबूत माना जाना चाहिए और उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए। भुजबल एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं और शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ने के बाद जब एनसीपी बनाई थी तो उन्होंने भुजबल को ही एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपा था। ऐसे में एक बार फिर से भुजबल ने इस पद को लेकर दावा ठोक दिया है और इसी के चलते पवार ने कहा है कि वो अकेले कोई फैसला नहीं कर सकते और ना ही अपना कोई फैसला पार्टी पर थोपेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय से इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अजीत पवार के अपने चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर शरद पवार बीजेपी की जगह एमवीए को ही मजबूत करने की बात कह रहे हैं। शरद पवार का दावा है कि इस समय एमवीए में एनसीपी सबसे मजबूत पार्टी है। ऐसे में अगर एमवीए सत्ता में आता है तो अजीत पवार के सीएम बनने की इच्छा आसानी से पूरी हो जाएगी। पवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने जीवन में बीजेपी के विरोध में ही राजनीति की है और अब वो अपनी राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी में वो अपने राजनीतिक जीवन की पूरी कमाई इस तरह से बेकार नहीं जाने देना चाहते। जिंदगी भर अगर बीजेपी का विरोध किया है तो पवार अंतिम समय तक बीजेपी के खिलाफ ही राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी ओर अजीत पवार अभी भी बीजेपी के करीब ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में चाचे और भतीजे के बीच में फिर से विवाद छिड़ सकता है। फिलहाल एनसीपी में चल रहे विवाद में अजीत पवार कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा देने का दांव खेला है, लेकिन इसमें वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।